नमस्ते विद्यार्थियों। एरिन्स लेक्चर सीरीज़ पार्ट 26 में भूपेंद्र कुमार शर्मा। एरिन्स के अंतर्गत हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे एरिन्स को बनाने की सामान्य विधियां, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न विधियों का अध्ययन किया कि किन विधियों से हम एरिन्स और उनके सजात एल्किल बेंजीन को बना सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक स्रोत भी थे, कोलतार से या सल्फोनिक अम्ल से या फिनॉल से। विभिन्न विधियों से हमने उनको पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनके रासायनिक गुणधर्म। तो एरिन्स या उनके सजात एल्किल बेंजीन्स के रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने जाएंगे। भौतिक गुणधर्म जैसा कि जानते हैं कि एल्किल बेंजीन जो है सामान्यतः रंगहीन द्रव हैं। इनमें विशेष प्रकार की अरुचिकर तीक्ष्ण गंध होती है, सामान्यतः विषैले होते हैं। ये वाष्पशील होते हैं, जलाने पर धुएं युक्त ज्वाला के साथ जलते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। इनकी कम ध्रुवता होती है, तो ध्रुवता या कम होने के कारण यह जल में अविलेय हैं, पोलराइजेबिलिटी कम है, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं। कई यौगिकों के लिए ये विलायक के रूप में काम आते हैं। सामान्य गलनांक क्वथनांक यहाँ टेबल में यहाँ दे रखे हैं, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे इनका परमाणु भार अणुभार बढ़ता है, तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ इसके क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। जैसे आप देखें बेंजीन के अंदर 80, टोलुइन के अंदर बढ़ के 110 हो गया, एथिल बेंजीन में 136 हो गया, ज़ाइलिन OMP तीनों के अंदर ये चल रहा है 140-38 के आसपास। प्रोपिल बेंजीन में और बढ़ गया, अणुभार बढ़ गया तो क्वथनांक भी बढ़ गया, अर्थात अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक का मान भी बढ़ जाता है। सामान्यतः जितने भी एरिन्स हैं जल से हल्के होते हैं और इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0.7 dBi तक होता है। रासायनिक गुणधर्म जैसा कि हम इसकी संरचना में पहले हमने देखा था कि एरिन्स के अंदर द्विबंध होते हैं, असंतृप्तता होती है, लेकिन वह बेंजीन की या सामान्य एल्कीन की भांति योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, जो कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो कि एल्केन का मुख्य गुणधर्म है, जो कि संतृप्त यौगिक हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि एरोमेटिकता के कारण ऐसा होता है। तो योगात्मक अभिक्रियाएं इसके अंदर कुछ विशेष परिस्थितियों में इसमें योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। इसी तरह यदि मान लीजिए एरिन्स के अंदर पार्श्व श्रृंखला में कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो एल्किल समूह जुड़ा होने पर उनमें मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी इसके अंदर पाई जाती हैं। और एल्किल समूह प्रतिस्थापित एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की विशेषता यह है कि इसके अंदर ऑक्सीकरण कराने पर एल्किल समूह COOH समूह में परिवर्तित हो जाता है और उसका आगे भी कार्बोक्सिलीकरण कराने पर वापस हमें एल्किल एरिन नॉर्मल विकार्बोक्सिलीकृत एल्किन प्राप्त होती है। तो एल्किल बेंजीन से एरिन प्राप्त करने के लिए हम ऑक्सीकरण करा के विकार्बोक्सिलीकरण करा सकते हैं। कुछ पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं भी होती हैं। तो सामान्यतया एरिन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। एल्किल बेंजीन के अंदर एल्किल समूह में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण तो है ही, उसके अलावा कुछ एरिन्स के अंदर पुनर्विन्यास भी अभिक्रियाएं भी होती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो हैं वह इस प्रकार से हैं। नंबर A, दहन, कंबशन। बेंजीन तथा उसके सजात जो भी हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें चूंकि कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भी इनको जलाया जाता है तो काली धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, बेंजीन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल 12 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं 2 मॉलिक्यूल से। इसी तरह टोलुइन को यदि जलाया जाता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दहन से हमें एरिन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो कि एरिन्स का या एरोमेटिक यौगिकों का एक मुख्य गुणधर्म होता है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि यदि एल्किल बेंजीन है तो उसमें एल्किल समूह जुड़ा हुआ रहता है बेंजीन से, और एल्किल समूह का जो दिष्टकारी प्रभाव है वह ऑर्थोपैरादिष्टकारी प्रभाव होता है। इसका कारण उसके प्रेरणी प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और अतिपर संयुग्मन अगर वो देता है तो इन दोनों के कारण ऑर्थोपैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देता है।
जिसको हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत विस्तार से पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। कुछ प्रमुख इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, हेलोजिनीकरण। हेलोजिनीकरण के अलावा नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये सब इसके अंदर होता है। हेलोजिनीकरण कराने के लिए बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ कराई जाती है, या एल्किल बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ कराई जाती है अंधेरे में और कम ताप पर, और कोई हेलोजन वाहक, हेलोजन कैरियर जिसको हम कहते हैं, उत्प्रेरक, जो कि लुईस अम्ल सामान्यतः होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड, इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो हेलो समूह बेंजीन वलय में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। और चूंकि एल्किल समूह यदि उपस्थित हैं तो वो ऑर्थोपैरादिष्टकारी सक्रियणकारी होते हैं, तो उनकी उपस्थिति में ऑर्थोपैरा स्थिति पे जाकर के हेलोजन जुड़ता है। यह जो अभिक्रिया है यह नाभिकीय हेलोजनीकरण कहलाता है। क्यों? क्योंकि आने वाला जो हेलोजन समूह है वह बेंजीन नाभिक के कार्बन पर जाकर के जुड़ता है। उदाहरण के लिए बेंजीन की अभिक्रिया यदि क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में अंधेरे में और कम ताप पर यदि कराई जाती है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के द्वारा यहाँ पर क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, और इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि हम पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमने इसको पुनः यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। यहाँ सिर्फ हम अभिक्रियाएं देख रहे हैं जिनके आधार पर हम बेंजीन के गुणधर्मों को पढ़ रहे हैं। यदि टोलुइन है और उदाहरण के लिए बेंजीन के अंदर CH3 समूह उपस्थित है, तो इस प्रकार के यौगिक का, एल्किल बेंजीन का जब हेलोजनीकरण कराया जाता है वही FeCl3 की उपस्थिति में अंधेरे में कम ताप पर, तो आने वाला जो हेलोजन समूह है वह एल्किल समूह के सापेक्ष ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ता है, तो O क्लोरोटोलुइन और P क्लोरोटोलुइन प्राप्त होते हैं, जिसके अंदर O क्लोरोटोलुइन और P क्लोरोटोलुइन का अनुपात जो है 58% तो O क्लोरो और 42% जो वो पैरा क्लोरोटोलुइन बनता है। पार्श्व श्रृंखला में क्योंकि यदि एल्किल बेंजीन है तो एल्किल समूह जो बेंजीन से जुड़ा हुआ होता है वह पार्श्व श्रृंखला कहलाती है। तो अगर टोलुइन या बेंजीन के अन्य सजात जिनके अंदर एल्किल समूह है, यदि उनके सजातों में क्वथन ताप पर मीन्स उसका बॉइलिंग टेम्परेचर पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो पार्श्व श्रृंखला में उपस्थित एल्किल समूह के सभी हाइड्रोजन एक के बाद एक करके क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यह अभिक्रिया पार्श्व श्रृंखला हेलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया जो है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। इसके अंदर जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि टोलुइन अगर हम लेते हैं तो टोलुइन के अंदर क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है पहले और बेंजील क्लोराइड बनाता है। बेंजील क्लोराइड का दूसरा हाइड्रोजन ये जो है या फिर क्लोरीन के द्वारा विस्थापित होता है और हटने के बाद अब यहाँ पे 2 क्लोरीन जुड़ गए हैं CHCl2, तो C6H5CHCl2 दैट इज बेंजाल क्लोराइड, और पुनः हेलोजनीकरण होने पर इस प्रकार से तीनों हाइड्रोजन हट के बेंजो ट्राइक्लोराइड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो यह जो हेलोजनीकरण हो रहा है यह पार्श्व श्रृंखला में हो रहा है क्लोरीन के द्वारा, और यह मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होता है। इसको हम आगे बाद में विस्तार से इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अगली अभिक्रिया है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। नाइट्रीकरण के लिए सामान्यतया हम सांद्र H2SO4 और HNO3 काम में लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल काम में लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ जब किसी एरीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें नाइट्रो प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होते हैं, अर्थात बेंजीन वलय में एक नाइट्रो समूह प्रवेश कर जाता है, जुड़ जाता है, और इस प्रकार से नाइट्रो प्रतिस्थापित बेंजीन प्राप्त होता है। तो बेंजीन की अभिक्रिया HNO3H2SO4 के साथ कराई जाती है तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि टोलुइन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में यदि कराई जाती है तो लगभग कमरे के ताप पर अभिक्रिया कराने पर हमें O नाइट्रोटोलुइन और P नाइट्रोटोलुइन प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि
CH3 समूह जो है वह ऑर्थोपैरादिष्टकारी है और आने वाला जो NO2 समूह है वह इस CH3 समूह के सापेक्ष ऑर्थो और पैरा स्थिति पे जाकर के जुड़ता है। तो इस प्रकार से ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होती है। सल्फोनीकरण, बेंजीन वलय में SO3H समूह का प्रवेश कराना, यह अभिक्रिया सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सल्फोनीकरण के लिए सामान्यतया हम सांद्र अथवा सधूम H2SO4 अम्ल का उपयोग करते हैं। तो सांद्र अथवा सधूम H2SO4 अम्ल के साथ जब बेंजीन और उनके सजात को गर्म किया जाता है तो एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए बेंजीन की अभिक्रिया यदि सधूम H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो इस प्रकार से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसमें बेंजीन वलय में SO3H समूह यहाँ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, प्रवेश हो गया है, इसलिए से इसे हम सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार यदि टोलुइन के अंदर एल्किल बेंजीन के अंदर सल्फोनीकरण अभिक्रिया कराते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है और CH3 समूह ऑर्थोपैरादिष्टकारी प्रभाव दर्शाता है। इसलिए इस CH3 समूह के सापेक्ष ऑर्थो और पैरा स्थिति पे SO3H समूह जाकर के जुड़ता है तो O टोलुइन सल्फोनिक अम्ल और इस प्रकार से P टोलुइन सल्फोनिक अम्ल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यह दो प्रकार की है, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। पहले हम पढ़ रहे हैं एल्किलीकरण के बारे में। तो यदि किसी बेंजीन और उसके सजात की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ लुईस अम्ल जैसे AlCl3 FeCl3 की उपस्थिति में यदि कराई जाती है तो बेंजीन वलय के अंदर एक एल्काइल समूह जुड़ जाता है प्रतिस्थापी के रूप में और हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। पर इस अभिक्रिया में जो बनने वाला उत्पाद है वह उसकी प्रकृति जो है वह अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करती है। सामान्यतः जैसे उदाहरण के लिए बेंजीन की अभिक्रिया अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कराया जाता है CH3Cl के साथ में तो टोलुइन प्राप्त होती है। लेकिन यदि यह टोलुइन की अभिक्रिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है, जो उत्पाद बना है टोलुइन, इसकी अभिक्रिया कम ताप पर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगेन कराई जाती है CH3Cl के साथ में, तो ऑर्थोक्साइलिन और पैराक्साइलिन हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि इस टोलुइन की अभिक्रिया या फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है तो मेटा आइसोमर हमें प्राप्त होता है, या मेटा प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होता है, मेटाक्साइलिन। तो कम ताप पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑर्थोक्साइलिन और पैराक्साइलिन प्राप्त होते हैं, जबकि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेटाक्साइलिन प्राप्त होते हैं टोलुइन के फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया से। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया में एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है एरीन की या उनके सजात की, एल्किल बेंजीन की, और यह अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है, AlCl3 की उपस्थिति में, तो एसिलीकृत उत्पाद प्राप्त होते हैं। अर्थात एसिटिल समूह जो है, एसिल समूह है, वह बेंजीन वलय में जुड़ जाता है, CH3CO समूह। उदाहरण के लिए बेंजीन की अभिक्रिया यदि CH3COCl दैट इज एसिटिल क्लोराइड इसके साथ कराई जाती है AlCl3 की उपस्थिति में, तो बेंजीन वलय में COCH3 समूह जुड़ करके हमें उत्पाद के रूप में एसिटोफिनॉन यहाँ प्राप्त होता है। यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसी तरह से अगर टोलुइन के अंदर एसिलीकरण अभिक्रिया कराई जाती है CH3COCl के साथ तो ऑर्थो और पैरा समावयवी प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि CH3 समूह ऑर्थो पैरा दिष्टकारी है, अर्थात आक्रमण करने वाला या आने वाला दूसरा जो COCH3 समूह है वह पहले से उपस्थित CH3 समूह के सापेक्ष ऑर्थो पैरा स्थिति पर जाकर के जुड़ता है। मर्क्यूरीकरण, बेंजीन और उनके सजात उनको मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ लगभग 90 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 घंटे तक गर्म किया जाता है तो बेंजीन वलय के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक समूह के द्वारा हो जाता है। उदाहरण के लिए बेंजीन की अभिक्रिया इस प्रकार से मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराई जाती है तो फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट प्राप्त होता है। इसके अंदर
बेंजीन के किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन विस्थापित हो करके इस प्रकार से फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट प्राप्त होता है और यहाँ से CH3COO समूह एक हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल के CH3COH दैट इज एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आज हमने पढ़ी हैं, उनकी किस प्रकार से क्रियाएं होती है बेंजीन की विभिन्न अभिकर्मकों के साथ। इसी क्रम में आगे लेक्चर में रासायनिक गुणधर्म और हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए विदा।